अंडररेटेड कार्टून्स मतलब वो कार्टून्स जो हमारे नॉस्टैल्जिया पे जम के लात मारते हैं पर हमें अभी भी उतने याद नहीं है। अब इस टॉपिक पे मैं पार्ट 1 का वीडियो बना चुका हूँ, तो नहीं देखा तो जाके जरूर देखो और उस वीडियो पर लिस्ट से तुम्हारा फेवरेट कार्टून जरूर कमेंट करना। और आज के इस पार्ट 2 को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लिटिल कृष्णा। अब देखो, मुझे भी इंडियन कार्टून्स बेकार लगते हैं नए वाले, पर ये पीक था। इसने हमें बचपन में मजाक मस्ती में कृष्णा की स्टोरी बताई, उनके छोटे होने से उनके कंस वध तक। उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरह बताया और वो भी इतने अच्छे म्यूजिक के साथ कि तुम मतलब मगन होके पूरा शो और मूवीज खत्म कर दोगे। स्टिल तुम्हें और चाहिए होगा। पर सेम कंपनी अब ऐसे शोज नहीं बनाती, वरना चाहे तो रामायण पे ही बना लें। कृष्णा के ही शो को मैच्योर कर दिया था कंस वध तक, तो उसमें महाभारत कंटिन्यू कर दें, पर क्या ही कर सकते हैं। अब अगला आता है ड्रैगन टेल्स। ये हम सबकी सुबह का कार्टून हुआ करता था। इनको मिला एक ड्रैगन स्केल, तो शुरू हो गया ड्रैगन टेल। चारों ओर ड्रैगन आ गए, इन और मैक्स तो छा गए। तीन पर बैठ के ड्रैगन के आएगा मजा, अब देखोगे। इसी के गाने से हमारी नींद खुलती थी और इसी फैंटेसी वाली दुनिया में हम जाना चाहते थे उस टाइम, जहाँ दो बच्चों को एक ड्रैगन स्केल मिला और उस पे एक मंत्र बोल के वो ड्रैगन्स की दुनिया में चले जाते थे। अब ये क्या बोलते थे वो जिसको भी याद है कमेंट जरूर करना। अब ये कोई बहुत स्टोरी फोकस शो नहीं था, बस सिंचैन की तरह एक फन शो था हमारे बचपन के लिए। अब अगला है रिची रिच। अब मैं मानता हूँ कि रिची रिच उतना भी अंडररेटेड नहीं है, पर इसकी अब हार्डली ही कोई बात करता है। हाँ, ये क्या है? मैं तुम्हें 3 क्लू देता हूँ। उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है और वो सिर्फ सोने और खाने के बारे में ही सोचता है। मुझे पता है, स्कूबी डू। ये मूर्ख है डॉलर, मेरा मतलब ये डॉलर है मूर्ख। ये वो शो था जहां हमें एक लड़के, उसके कुत्ते और उसके दोस्त के एडवेंचर्स दिखाए जाते थे, जिसमें ट्विस्ट ये है कि रिची रिच दुनिया के सबसे अमीर फैमिलीज में से एक वारिस है। तो वो जो कुछ भी करता है वो इलॉन मस्क के 4 गुना लेवल पे होता था। और फिर भी रिची रिच बहुत ही मस्त बंदा था, जिसके जैसा दोस्त हर कोई चाहेगा। और भरोसा रखो वेबटास्टिक्स, ये मैं पैसे के लालच में बिल्कुल नहीं बोल रहा। फिर आता है दी लूनी टून्स। बग्स बनी, डैफी डक, रोड रनर, कायोटी, इन सबको कौन नहीं जानता। टॉम एंड जेरी के सामने ये इंडिया में उतने फेमस नहीं हुए, पर कार्टून से लेके मूवीज तक, टीवी से लेके वीडियो गेम्स तक इन्होंने हमको एंटरटेन किया है। इतने सारे कैरेक्टर्स, सब एक से बढ़कर एक, सबकी अपनी पर्सनैलिटी, सबका अपना अलग मजा। मतलब ये पूरा यूनिवर्स एक तरह से डेफिनेशन था कार्टून्स की। तुमने लूनी टून्स देख लिया, मतलब दुनिया भर के सारे कार्टून्स देख लिए। अभी भी मैं खुद पुराने कार्टून्स और मूवीज चला देता हूँ। फिर आता है मॉन्स्टर बस्टर क्लब। अब सच सच बताना, तुम में से कितनों को ये सीरियल याद है? शायद ही कुछ लोगों को याद होगा, क्योंकि ये एक सीजन के लिए ही आई थी और उतनी चली नहीं थी। इसका कॉन्सेप्ट था कि एक एलियन लड़की अपने ग्रैंडपा के साथ एक सालों पुराने क्लब को वापस जिंदा करेगी, MBC। फिर वो 3 बच्चों को भी अपने साथ मिलाती है और ये सब उस जगह की रक्षा करते हैं किसी भी एलियन अटैक से। अब मैंने ये रिसेंट में नहीं देखा, पर ये मेरे फेवरेट कार्टून्स में से एक था उस टाइम। अब बारी है एक इंडियन कार्टून की, यानी क्रिश एंड ट्रिश एंड बाल्टी बॉय। गर्मा गर्म मसालेदार हिरण का मांस। अब इसकी कई सारी मूवीज भी आ चुकी हैं, लेकिन स्टार्ट में मुझे इस पे उतना इंटरेस्ट नहीं था, पर धीरे धीरे जब देखना चालू किया तो पता चला कि कितना अच्छा शो है भाई ये। मतलब इंडिया में अब ऐसे शो बनते ही नहीं है। इसमें एक बिल्ली, एक बंदर और एक गधा रहता था, जो हमें हमारे देश की अलग अलग जगह की लोक कथाएं सुनाते थे, यानी कि वो कहानियां जो हम हमारे नाना नानी, दादा दादी से सुनते थे। इसकी वॉइस एक्टिंग बहुत अच्छी थी, तो हम रिलेट भी कर पाते थे। पर जो इसका बेस्ट पार्ट था वो था इसका कहानियों को सुनाने का तरीका। वो एनिमेशन ही था, लेकिन वो आर्ट स्टाइल ऐसा था जैसे तुम किसी गांव में किसी पर्दे पर कहानी सुनते हुए देख रहे हो। जैसे पहले के शोज हुआ करते थे गांव गांव में, और हर कहानी के पीछे छुपा था एक मैसेज। तो एक काम करो, जल्दी से इन मूवीज को डाउनलोड करो और अपनी फैमिली के साथ देखो। जो घर में छोटे होंगे उन्हें हमारी संस्कृति जानने को मिलेगी अच्छे अच्छे मैसेज के साथ, कि कैसे लालच बुरा है या जलन नहीं करनी चाहिए। और जो घर के बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने ये कभी नहीं देखा, उन्हें भी नॉस्टैल्जिया फील होगा। और मैं तो कहता हूँ इस पे और मूवीज आती रहनी चाहिए। ये इंडिया की शान है एनिमेटेड प्रॉपर्टी में।
अब इस वीडियो को एंड करने से पहले इस लिस्ट से तुम्हारा फेवरेट कार्टून तो कमेंट करोगे ही, पर अगले पार्ट 3 चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट करना। और जो शोज हैं जैसे एडवेंचर टाइम या ग्रेविटी फॉल्स तो अभी व्यूज बहुत कम चल रहे हैं, तो उन पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला था मैं, तो देखते हैं फ्यूचर में। बाकी हाँ, तुम वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कभी कहता नहीं हूँ लेकिन अगर कहीं से आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अभी तो न जाने कितने शो, कॉमिक और पावर रेंजर्स पे बात करनी बाकी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। Eat your heart out, Burt Reynolds.